आज मैं आपको टेम्परेचर के बारे में, लेटेंट हीट के बारे में पढ़ा रहा हूँ। बहुत अच्छा टॉपिक है, कृपया ध्यान दीजिएगा। ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? सेल्सियस। सेल्सियस में अगर हम नापते हैं तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस और वाटर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अंडरस्टैंड। और लेकिन क्या है, ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन। और 0 डिग्री इजिकल टू 273 के। इसमें हम डिग्री का प्रयोग नहीं करते, यहाँ जैसे डिग्री लगाते हैं इधर डिग्री नहीं लगाते। ठीक है। तो वाटर बॉइलिंग पॉइंट इजिकल टू 373 के। अब ये समझो कि टेम्परेचर इन केल्विन इजिकल टू 273 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। आपने देखा होगा कि ये वाटर है, इसको फ्रीज कर दिया, आइस बन गया। वाटर को बॉयल कर दिया, गैस बन गया। ठीक है। तो एक स्टेट से सॉलिड स्टेट, 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 3 स्टेट होती है। हम इसको चेंज कर सकते हैं काय से? बाई इफेक्ट काय करती है? प्रेशर और टेम्परेचर। ये 2 चीजें इफेक्ट करती है स्टेट को चेंज करने में। ठीक है। क्या होता है, जब हम किसी को टेम्परेचर देते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो बढ़ने पे क्या है कि वो दूर दूर चले जाएंगे, तो उनकी स्टेट चेंज हो जाएगी। बस ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें कम हो जाएगा। अब सॉलिड में ज़्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स में, लिक्विड में उससे कम होता है, और गैसेज में उससे कम होता है। गैसेज के पार्टिकल दूर दूर होते हैं। जब हम एक सेंट की शीशी कमरे में खोलते हैं सेंट, तो पूरे कमरे में फ्रेगनेंस फैल जाती है। क्यों फैल जाती है? अगरबत्ती जलाते हैं पूरे कमरे में फ्रेगनेंस फैल जाती है, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर होते हैं गैस के। ठीक है। तो नॉर्मल प्रेशर वाटर होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल उस पर। ठीक है। उसको आइस में 0 डिग्री उसमें विलय हो गया, और 100 डिग्री अप हो गया तो स्टीम बन गया। ठीक है। द 2 फैक्टर डिसाइड सबस्टेंस विल बी सॉलिड, गैस और लिक्विड। ये 2 फैक्टर डिपेंड करते हैं इसको। अब पहला मैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर बता रहा हूं। ठीक है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, जब हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को, हीट करते हैं सॉलिड को, कैन बी कन्वर्ट इनटू लिक्विड, एंड लिक्विड को करेंगे तो कैन बी कन्वर्ट इनटू द गैस, वेपर। ठीक है। और डिक्रीज करेंगे तो वेपर जो है कूलिंग होने पे लिक्विड बन जाएगी, और और कूलिंग करेंगे तो फिर वो सॉलिड बन जाएगी। ठीक है। अब है
सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड बना, इसको हम क्या कह सकते हैं, मेल्टिंग, मेल्ट करा उसको। द प्रोसेस द सब्सटेंस चेंज द लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड द, इसको फ्यूजन भी कह सकते हैं, ठीक है, फ्यूजन भी कहते हैं। टेम्परेचर एट विच द सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट द चेंज इनटू द लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होना चाहिए, ये आपको ध्यान करना है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सेम है, और उसको हम चेंज कर रहे हैं, एक लिक्विड को हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, सॉलिड कन्वर्ट टू लिक्विड, तो उसे कहते हैं मेल्ट, मेल्ट होना। जैसे हम आइस को 0 डिग्री के आइस को 0 डिग्री के वाटर पे ले आते हैं, ठीक है, और इसी तरह से आयरन, आयरन का, इसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है, आइस का 0 डिग्री, वैक्स का 63 डिग्री, ठीक है। वेनिस क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट में वो है कि मतलब कि मेजर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, एटमॉस्फेयर, जितने अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। आयरन का ज़्यादा है तो उसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके पार्टिकल्स में ज़्यादा है, जिसका कम है तो उसका, जैसे वैक्स का कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए उसका एमपी कट गया। When the solid heat sufficient to change the physical state is become into the liquid, ठीक है। तो पार्टिकल्स की उसके ऊपर बात है कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, ठीक है। अब क्या है नंबर 2, लिक्विड चेंज इनटू द गैस, इसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। जब किसी लिक्विड को गर्म करते हैं, प्रोसेस में लिक्विड सफिशिएंट चेंज इनटू गैस रैपिडली हीटेड इज कॉल्ड द बॉइलिंग, है ना। इसको हीट करेंगे तो ये बॉइल हो जाएगा। टेम्परेचर एट लिक्विड बॉइल चेंज द रैपिडली इनटू द गैस एट, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज नहीं करना है, ये नहीं कि प्रेशर ज़्यादा लगा दिया तो फिर वो नहीं, वो सही नहीं आएगी रीडिंग, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जिसमें वाटर का कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर 100 डिग्री पे बॉयल हो जाता है, ठीक है। और अल्कोहल 78 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, हो जाता है। तो हम इसको जब अगर अल्कोहल और वाटर मिले हो तो उनको हम क्रिस्टलाइजेशन, वेपोराइजेशन से अलग अलग कर सकते हैं हीट करके। तो पहले तो अल्कोहल उड़ेगा, बाद में वाटर उड़ेगा। 78 डिग्री पे अल्कोहल होना तो हो जाएगा, ठीक है। मरकरी का कितना है बॉइलिंग पॉइंट 357 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब मरकरी के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स का बहुत ज़्यादा है, उसमें कम था, मरकरी में बहुत ज़्यादा है उनकी अपेक्षा, तो इसका, ठीक है। When a liquid heat is change the physical state is become the gas, ठीक है। और नंबर 3 है गैस लिक्विड, लिक्विड में चेंज होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। ये हमने ये लिया,
ये वाटर को हीट करा, ठीक है, और ये निकली वेपर, इसको हमने ये आइस से कंडेंस कर दिया, ठीक है, और कंडेंस होकर ये बूंद बूंद करके ये लिक्विड बन गया, ठीक है। बीकर में वाटर आ गया, ये क्या थे, वेपर, ठीक है। तो द प्रोसेस इज चेंज अ गैस वेपर इनटू द लिक्विड बाय कूलिंग, इसको क्या कहते हैं, कंडेंस। कंडेंसेशन, कूलिंग करते हैं इसको, कूलिंग, ये कूलिंग चल रहा है, ये कूलिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो हमने बढ़ाया, गैस में दूर दूर होता है, हमने उसको ठंडा करा, ठंडा करने पे उसका टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज होने पे उनके पार्टिकल पास पास आए, ठंडे होने पे, गर्म होने पे दूर दूर होते थे, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो वो लिक्विड बन गया, ठीक है। अब क्या है, लिक्विड टू सॉलिड, ठीक है। प्रोसेस इज चेंज द लिक्विड टू सॉलिड बाय कूलिंग और फ्रीजिंग। जब हम वाटर को फ्रीज करेंगे तो वो 0 डिग्री की आइस में बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, ठीक है, बाय हीटिंग और कूलिंग, ठीक है। अभी देखिए, सॉलिड गैस में बना, हीट, मेल्टिंग हुआ, और ये फिर हीट, बॉइलिंग हुआ, गैस में बना, सॉरी ये सॉलिड लिक्विड, लिक्विड में बना है, गैस में बना। अब इसको गैस को हमने फिर इधर करा, कंडेंस, कूल, कंडेंस, कंडेंसेशन करा, ये लिक्विड में बना। फिर लिक्विड को हमने फ्रीजिंग करा तो सॉलिड में बदल गया, ठीक है। लिक्विड से सॉलिड बनाने के लिए फ्रीजिंग है, गैस से बनाने के लिए कंडेंस है, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अब अगला आता है टॉपिक लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है, व्हाट इज लेटेंट हीट? लेटेंट, छुपी हुई ऊर्जा, छुपी हुई एनर्जी, हिडन एनर्जी। ये क्या होता है, मान लो कि एनर्जी है, द हीट एनर्जी विच हैज सप्लाई टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड द लेटेंट एनर्जी। मान लो हम किसी आइस को ही हमने गर्म कर रहे हैं, ठीक है, आइस को गर्म कर रहे हैं तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता, वो वाटर में बदल जाती है, टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा, 0 डिग्री की आइस 0 डिग्री के वाटर में बदली, लेकिन टेम्परेचर हमने जो दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, टेम्परेचर तो हम नीचे दे रहे हैं, वो टेम्परेचर उसके जो आपके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको दूर दूर करने के काम आ रहा है, पार्टिकल्स को उसका अट्रैक्शन कम कर रहा है। तो लेटेंट हीट वह हीट है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करती है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करती है या फिर बढ़ाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करती है। तो पार्टिकल्स को लेटेंट हीट which supply be used to the overcoming the force of attraction between the particle of a substance during change the state। जब स्टेट चेंज होगी, है ना, सॉलिड से लिक्विड बनेगी और या फिर
लिक्विड से गैस बनेगी। तो ये जब ये होगी स्टेट चेंज, तो उसका टेम्परेचर एक पॉइंट पे जाके वही का वही रहता है। तो वो जो है उसका जो लेटेंट हीट है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको खिलाफ काम करता है, तो वो हीट वहाँ पे चली जाती है, इसलिए टेम्परेचर राइज नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ 2 टाइप की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, नंबर 2 लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड द, सॉलिड से लिक्विड में फ्यूजन होगा और लिक्विड से वेपर बनने में या गैस बनने में लेटेंट हीट कौन सी होगी? वेपोराइजेशन की होगी। ठीक है, और गैस की होगी। अब मैं पहली बता रहा हूं फ्यूजन वाली। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड। अब अपने आइस है, ये वाटर है, ये इसको गर्म करा, ये हमने थर्मामीटर डाला इसमें, तो वे देखेंगे कि ये 0 डिग्री टेम्परेचर इसका नोट करेंगे जब तक ये पूरी बर्फ पूरे वाटर में ना बदल जाए। दैट नो राइज द टेम्परेचर ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस, कोई टेम्परेचर राइज नहीं होगा क्योंकि वो सारी की सारी हीट उसका जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करने में काम आ रही है, वहां जा रही है, तो वो टेम्परेचर राइज नहीं होगा, है ना, और इंक्रीज नहीं होगा। तो सॉलिड से लिक्विड बनाने में जो हीट रिक्वायर्ड हुई उसको हम वो कहते हैं। अब इसको क्या कैसे प्रकट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1 kg लिक्विड को, है ना, विदाउट चेंज टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर रहे, ठीक है, तो उसको मेल्ट करने में जितनी लेटेंट हीट प्रयोग होगी वो 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी होगी। 1 केजी को इतने जूल की आवश्यकता होगी, यह होगी 1 केजी के लिए। हीट एनर्जी यूज टू चेंज द स्टेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस बाय ऑकरिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में काम आती है लेटेंट एनर्जी। ठीक है, लेटेंट एनर्जी फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 इंटू 10⁵ by saying that 3.3 per kilogram in which means the इतनी जूल ऑफ हीट रिक्वायर्ड 1 किलोग्राम को मेल्ट करने में, ठीक है, हीट को 0 डिग्री के वाटर में लाने में, मतलब 0 डिग्री आइस को 1 kg 0 डिग्री वाटर लाने में 3.34 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी यूज होगी। ठीक है, when a liquid freeze from the solid is equal amount of heat is given out। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैसे 0 डिग्री के हमने वाटर में हाथ डाला और 0 डिग्री की हमने बर्फ पकड़ी, तो बर्फ क्या करेगी? पहले लिक्विड आने के लिए लेटेंट हीट लेगी। कहाँ से लेगी लेटेंट हीट? हमारे हाथ से लेगी, तो वो बर्फ ज़्यादा ठंडी लगेगी और वाटर कम ठंडा लगेगा। ठीक है, अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आ जाओ। अब ये वाटर को हमने गर्म करा और ये टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर डाला, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाएगा तो गर्म करने पे। ठीक है, ये वेपर बन रहे,
जब तक कि वाटर पूरा का पूरा वेपर में ना बदल जाए, जब तक उसका टेम्परेचर 100 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि उसको लेटेंट हीट, उसको जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड के बीच में, उसमें काम आएगा। उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको दूर करने में, उनको गैस बनाने में जो लेटेंट हीट लगेगी, ठीक है, वो कितनी होती है? अगर 1 kg लिक्विड को हमने वेपर बनाना है विदाउट चेंज टेम्परेचर, तो वो होगी 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर kg, ठीक है। अगर 22.5 kg 5 जूल पर kg हम लेटेंट हीट लेते हैं, तो हम देखते हैं कि 100 डिग्री का वाटर ये 100 डिग्री गैस और वेपर में बदल जाता है। 22.5 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी इसको दे दें, ये लेटेंट हीट है, ठीक है, विदाउट चेंज टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, टेम्परेचर उतना ही रहना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम गर्म पानी से जल जाए, 100 डिग्री हमारे ऊपर गिर जाए, तो हमें उतनी इन्फ्लेमेशन नहीं होती, इतनी ज़्यादा सेवर कंडीशन नहीं होती, जितनी सीवियर कंडीशन जब होगी जब 100 डिग्री की भाप टकराएगी। वो पहले लेटेंट हीट लेगी, लेटेंट हीट लेने के बाद फिर वो 100 डिग्री का वाटर बन के फिर हमारे पे अटैक करेगी, तो वो ज़्यादा खतरनाक है। 100 डिग्री वाटर से 100 डिग्री जो वेपर है वो ज़्यादा खतरनाक होती है। कोई भी गैस हो वो 100 डिग्री पे तो वो ज़्यादा खतरनाक देगी, क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर होगी और इतनी हीट हमारे से लेगी, तब वो हमें फिर जलाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मेरे को सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है और कमेंट करना है। ओके।